नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? मैं ठीक हूं। आप सभी को पहले तो एक बात बताना चाहूंगा, नए साल पे मेरे साथ क्या नया खेला हुआ है। मम्मी ने मेरा जीना मुश्किल कर रखा था, तो मैंने बोला भैया मम्मी क्या बात है। उन्होंने बोला अब सहन नहीं हो रहा है, बहू लेकर के आओ। मैंने भी कहा चलो ठीक है। सर पे फन बांधकर, नहीं कफन नहीं बांधते ना इस टाइम पे, नहीं मैंने वो नहीं बांधा, मैंने सिर्फ फन बांध लिया क्योंकि मैं फनी आदमी हूं। कपिल शर्मा मुझसे शर्माता है। कहता है नहीं गुरु आप ही हो। बाहर गया, मुझे एक मोहतरमा दिखी जो मुझे लगा कि इनको मुझे प्रपोज कर देना चाहिए। मैं उन्हें प्रपोज करता उससे पहले उन्होंने मुझे कह दिया हे राहुल। मैंने कहा यस। कहती नाम तो मैंने सुना है। मैंने कहा वाह, और देखा भी है। मैंने आपको चाहिए क्या? बोलती तुम मुझे 2 डेयरी मिल्क ला दो। नो। मैं भैया ला करके दे दिया जो उन्होंने मांगा। मैं शाम को घर गया, मम्मी ने कहा बहू कब ला रहा है, कब तक आएगी? मैंने कहा मम्मी बहुत जल्द आएगी। मैं टेक्स्ट करने में लग गया, फोन करने में लग गया, लेकिन उठाया ही नहीं, मुझे ब्लॉक कर दिया। मम्मी ने पूछा उसने क्या मांगा था तेरे से और तूने उसको क्या दिया ये बता मुझे। मैंने कहा मम्मी उसने मुझे बोला मुझे 2 डेयरी मिल्क दे दो। तो मम्मी ने कहा फिर तूने लाके दी? मैंने कहा हाँ। मैं डेयरी पे गया और 2 मिल्क की थैली लाके दे दी। तो मम्मी ने कहा चप्पल उतारते हुए कि फिर तो ब्लॉक करेगी ही। वो क्या, मैं ही तेरे को चप्पल से ब्लॉक करती हूं? ऐसे आएगी बहू? बताइए भैया। मुझे भी लगा कुछ गलत तो हुआ है, लेकिन कल से ये वाला पोर्शन थोड़ा सा दर्द कर रहा है क्योंकि चप्पल यहीं पड़ी थी मेरी। मैंने हाथों से अपने चुनाव चिन्ह से रोकने की बहुत कोशिश की भैया, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन आपको दोस्तों मैं एक बात और बता दूं कि मैं थोड़े धर्म कर्म के काम भी करने लग गया हूं। मैंने कंबल बांटने का काम शुरू किया है। हालांकि मैंने वो कंबल भैया इसलिए बांटे थे कि जहां पर भी मेरे विपक्षी दिखे, मतलब वैसे तो हम विपक्ष में हैं, लेकिन जो भी उस वाली पार्टी का दिखे रूलिंग का, कंबल ढको। और अगर वो ना दिखे तो अभी मकर संक्रांति के बाद कुछ कांग्रेसी नेताओं ने भी कहा है कि वो दूसरी पार्टी में एनडीए में जाने वाले हैं। तो मैंने कह दिया है खड़गे जी बड़े मुंह वालों से कि सर उन्हीं के आसपास जरा कंबल बंटवा दीजिए भैया, और उन पे ढक करके मेरे पास ले आइएगा। और उसके बाद जो मैं करूंगा मैं वही करूंगा जो केजरीवाल ने पालीवाल के साथ किया था। समझ रहे हैं आप? वो जो लड़की आई थी और उसको उनके घर में और बुक कंबल ढक करके, समझ रहे हैं आप, कंबल थेरेपी दी थी। वही होगा उनके साथ भी। मैं यहां हाथ से संगठन बनाने की कोशिश कर रहा हूं, या मेरे हाथ पे से लकीरें खींच करके ले जा रहे हैं लोग। बताइए इसका क्या फायदा? मैं पूरी रोड पे निकल जाता हूं भारत जोड़ो के लिए, यात्रा के लिए, टी-शर्ट में निकल जाता हूं। 60 कैब्स, 60 बसेस का सहारा लेना पड़ता है, अपनी पब्लिक छोड़नी पड़ती है, उन्हें पैसे देने पड़ते हैं, खाना देना पड़ता है, रहना देना पड़ता है, और पता नहीं क्या क्या देना पड़ता है, पर फिर भी ये लोग पीछे से हट जाते हैं। ये तो वही मिसाल हो गई कि बॉर्डर पे एक जवान खड़ा है, हाथ में उसके बंदूक है, लेकिन गोलियां गायब कर दी किसी ने। वही है, मेरी तो गोलियां वैसे भी गायब हैं। हाँ मतलब खाने वाली कह रहा हूं मैं भैया, जो अंदर से जोश जगाती है, एंजाइटी रहती है ना, वरना तो मुझे। बहरहाल मैं आपसे यही कहूंगा कि अब आपके चेहरे में अगर इस तरीके का कोई पैच वाला कंबल आपको दिखे, हाथ के निशान वाला, समझ लेना और राहुल गांधी की देन है। आपको तो पता ही है मैं गांधी बन के आया हूं। मेरा हौसला भी मशहूर है। ना तो मंजिल की तलाश है ना कारवां की तलाश है, मैं तो सिर्फ निकला हूं एक पार्टी को तल्ले से लगाने के लिए, ऐसी जगह पहुंचाने के लिए भैया कि ना वो विपक्ष में बैठ पाए ना पक्ष में बैठ पाए। आप जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं।
दैट्स इट। और मैं आपसे कहूंगा कि मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी, आप बोल रहे हैं ऐसे क्यों बोल रहा हूं? मैं दोनों तरफ से बोल रहा हूं, मेरे सारे सुर एक ही बात बोलते हैं, मोदी जी मैं आपसे बेहतर होकर दिखाऊंगा, भले मैं पप्पू हूं, थोड़ा मौका मिलने दीजिए। बाय बाय एंड गॉड ब्लेस। ना मैं वंदे मातरम बोलूंगा, ना भारत माता की जय, ना जय श्री राम। पर यार बोल तो दिया। ओह नो। चलिए कोई नहीं, काट दीजिएगा भैया इसको।